हेलो प्यारे साथियों। तो का हाल चाल बा बाबू लोगन? ठीक बड़ा नू? तो चला आज की प्रक्रिया शुरू कर जाओ। बाबू जैसे कि हम वादा किए रहे कि हम जौन है बिहार स्पेशल कराइबे, और बिहार स्पेशल करावे तक हम पहला सेट लेके आई गई बाबू, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। तो चलो पहला मॉडल सेट हम लोग देखल जाए। ज्यादा बकवास हम यहाँ थे खरीदना, हम सीधा क्वेश्चन और ओकर आंसर और का कैसे रहा ये करीला बाबू। व्याख्या आप लोग के पता बा कि ना कराइए, व्याख्या काहे ना कराई जाए इहो पता बा आप लोग के कि व्याख्या इ नाते ना करावले काहे कि एग्जाम बहुत पास में बा। व्याख्या करब मतलब मूर्खता बा। जितना ज्यादा से ज्यादा सेट लगा ले जाइबा बाबू उतने ज्यादा एग्जाम में तगड़ा कर ले जाइबा, और सेट लगाओ तो इन जल्दी जल्दी सब कुछ करे के पड़ी। और अगर व्याख्या चाहिए तो व्याख्या के पीडीएफ जो है हम भेज देले बड़ी ग्रुप में। मतलब मैंने जो है व्याख्या की इसकी पीडीएफ ग्रुप में बाबू भेज दिए। आप लोग जाकर वहां पर पीडीएफ को देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट पीडीएफ थ्योरी की मैंने भेज दी है, किरण पब्लिकेशन की भी मैंने भेज दी है, प्रैक्टिस सेट की 35 जो मॉड्यूल था। एक मिनट रुको, मैं करता हूँ, लिख लिख के बताता हूँ भाई। 30 बाबू 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 35 सेट्स जो हो रहे हैं डेली के डेली किरण पब्लिकेशन के, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जो है, टेलीग्राम जान ही रहे हो टेलीग्राम हमारा कौन सा है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जाने रहे हो। उसमें जो मैंने 35 सेट्स के जो है क्वेश्चंस वाली जो है सीरीज में जो है भेज दिया 35 सेट्स, ठीक है। उसमें 35 सेट्स जो है उसमें भेज दिए। और बाकी बच्चे क्या हमारे जो फैक्ट वाली क्लास मैम की फैक्ट वाली क्लास जो है, फैक्ट वाली जो क्लास है उसको भी मैंने भेज दिया, ठीक है। फैक्ट वाली क्लास को भी मैंने उसकी भी पीडीएफ जो मैम वाली क्लास की वो भी डाल दी, आज ही डाली है, जाकर देख लेना वहां पर, ठीक है बाबू। कल डाली थी मतलब शाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बिहार में, ओए ओए काम कर जा, बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है? बिहार में लगनी राग जो है वह कब गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर जो है लगनी राग जो है वह गाया जाता है बाबू। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर जो है लगनी राग गाया जाता है बाबू। ये क्या भाई, थोड़ा सा इसको जूम इन करना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है वह कट रहे हैं। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? सदाकत आश्रम जो है वह बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो वह पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? पटना में जो है सदाकत आश्रम जो है स्थित है। कहाँ पर बाबू? पटना में, ठीक है। बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहाँ आकर्षित हुई? बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण जो है औपनिवेशिक शक्तियां यहाँ पर आकर्षित हुई थी या आकर्षित हुई थी? तो बाबू जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पाया जाता था? सोरा। क्या पाया जाता था बाबू? सोरा पाया जाता था, जिस कारण से जो है यहाँ पर इसकी उपलब्धता अधिक होने के कारण औपनिवेशिक शक्तियां जो है इसकी तरफ आकर्षित हुई थी बाबू, ठीक है। पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी जो है बाबू वह जो है उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई जो है वह किस स्थान पर जो है गंगा में मिलती है? तो वह जो है फतुहा में जो है, कहाँ पर गंगा से मिलती है? फतुहा में जो है पुनपुन नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए या प्रवाहित होते हुए कहाँ पर गंगा से मिलती है? तो फतुहा में मिलती है पुनपुन नदी। कहाँ पर मिलती है बाबू? फतुहा में, ठीक है। निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से जो है किन जिलों का समूह जो है वो जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार। दरभंगा, पूर्णिया और किसका? कटिहार का। एक मिनट रुको बाबू, मैं थोड़ा सा अपना फोन चार्जिंग पे ऐसे लगा दूं, ये प्रश्न पढ़ो तब तक आप लोग। निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जो है वह किसके लिए है? एक मिनट। हम्म किसके लिए है? जूट उत्पादन के लिए। तो दरभंगा है, और क्या है? पूर्णिया है, और क्या है बाबू? कटिहार। ये जो है तीनों के तीनों क्या है हमारे? जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? बिहार का कौन सा स्थान जो है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से जो है एक से अधिक जो है क्या है?
विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ये ऑप्शन सही है। जब 5 ऑप्शन देते हैं तो वहां पर बाबू ऐसा एक ऑप्शन देता है, वो वाला अधिकतर नहीं सही होता है, कुछ में सही होता है। ठीक है, तो इसमें यही सही है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन कालीन जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? यह भागलपुर में जो है स्थित है प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष में जो है प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1918 में। वर्ष 1918 में प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन जो है कब हुआ था? वर्ष 1918 में बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। दो प्रश्न को एक साथ देखेंगे। बिहार के किन स्थान, एक मिनट रुक जाओ, सही है, हाँ, दो प्रश्न दिख जाएंगे आराम से। बिहार के किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? बिहार में किन स्थानों से जो है काले चमकीले मृदभांड जो है वह बाबू प्राप्त हुए हैं? तो बक्सर व चिरांद से। बक्सर व चिरांद से जो है चमकीले, काले चमकीले क्या मिले हैं? मृदभांड मिले हैं। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा चित्रकला शैली जो है वह बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो अंग क्षेत्र में। अंग क्षेत्र में जो है मंजूषा चित्रकला शैली जो है बिहार के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो अंग क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। बिहार के किन स्थानों में काले व चमकीले मेजबान मिले हैं? तो बक्सर व चिरांद से मिले हैं। ठीक है बाबू, आगे। निम्नलिखित में से किस जिला का सीमा जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो शिवहर। शिवहर जो है वह अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती। अररिया, पूर्वी चंपारण एवं मधुबनी क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है वह किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजकुंड, सॉरी जलकुंड, राजकुंड मैंने पढ़ दिया भाई। कौन सा जलकुंड जो है वह राजगीर में नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड जो है वह राजगीर में नहीं है। लक्ष्मण जलकुंड जो है वह क्या है? राजगीर में नहीं है। बाकी नानक कुंड और क्या, मखदूम कुंड और सूर्य कुंड, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? राजगीर में है। मखदूम कुंड, नानक कुंड, सूर्य कुंड, ये तीनों के तीनों कहाँ है? राजगीर में। जबकि लक्ष्मण कुंड जो है वह राजगीर में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल का सामर्थ्य कितना है? तो 1200 आस। ठीक है, 12,000 आस। 12,000। ठीक है बाबू, कितना है बाबू? 12,000 है। मधेपुर लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन, उसका कितना है? 12,000 है। ठीक है बाबू। विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन समूह की चट्टानें जो है वह बिहार में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो दक्षिण पूर्व बिहार में। दक्षिण पश्चिम बिहार में है। सॉरी, मैंने पूर्व पढ़ दिया इसको, ये पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम जो है बिहार में पाई जाती है, दक्षिण पूर्व में नहीं पाई जाती है। विंध्य समूह की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम बिहार में पाई जाती है। इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? इनमें से किसने जो है बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का जो है नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने जो है बिहार में जो है पहले कांग्रेस मंत्री सभा का क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसने? श्री कृष्ण सिंह ने जो है किया था बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व। चलिए आगे देखते हैं। बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा में जो है
वह कितने सदस्य चुने जाते हैं बाबू? तो 40 सदस्य जो है लोकसभा में बिहार से चुने जाते हैं। बिहार से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 चुने जाते हैं। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है 50% कर दिया? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है बाबू, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने जो है 2010 तक जो है स्थानीय निकायों में जो है महिलाओं के आरक्षण को 50% कर दिया था, ठीक है बाबू। बिहार पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? बिहार में पंचायती राज को जो है कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? तो 17 फरवरी 1962 को जो है बिहार में पंचायती राज को जो है कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। 17 फरवरी 1962 को, 17 फरवरी 1962 को क्या मिला? बिहार में जो है पंचायती राज को जो है कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। बिहार शिक्षा दिवस, बिहार शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? बिहार शिक्षा दिवस ये जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? 11 नवंबर को बिहार शिक्षा दिवस मनाया जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति संगीति कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति वह कहाँ पर हुई थी और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो वैशाली में जो है काला शोक के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो काला शोक के। और कहाँ पर हुई थी द्वितीय? तो वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बाबू? वैशाली में हुई थी। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है 11 नवंबर, क्योंकि अभी हाल ही में ये तिथि गई हुई है। तो ये पूछने की जो है प्रबल मतलब संभावना है बाबू, ठीक है। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई? तो वैशाली और काला शोक के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। वैशाली में हुई थी, काला शोक के नेतृत्व में। विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? विश्व शांति स्तूप के निर्माण में जो है सहयोग किस देश से मिल रहा है भाई? ये बिहार स्पेशल में कहाँ से दे दिया भाई? तो जापान से मिल रहा है। पता नहीं किस हिसाब से दे दिया। दून घाटी स्थित है। दून घाटी जो है वह कहाँ पर अवस्थित है? दून घाटी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच जो है दून घाटी अवस्थित है। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच जो है क्या है? दून घाटी अवस्थित है। दून घाटी कहाँ पर अवस्थित है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच स्थित है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है? बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जिसमें से तीसरे भाग को जो है 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर जो है सबसे अधिक जिला जो है भाग जो है सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पश्चिम जोन फर्स्ट में, उत्तर पश्चिम जोन फर्स्ट जो है उसमें आता है सबसे ज्यादा जिला। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है, प्रेतशिला जो पहाड़ी है उसका संबंध किससे? प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध तो गया से, गया से जो है प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध। गया से किसका संबंध है बाबू? प्रेतशिला जो है पहाड़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता? तो मुंगेर, मुंगेर जो है वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था, ठीक है। वज्जी के अंतर्गत नहीं आता था, कौन सा महाजनपद के अंतर्गत? तो मुंगेर जो है नहीं आता था बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? वाल्मीकि राष्ट्रीय वन्यजीव वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है कब दिया गया? वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है कब दिया गया? तो 1990 में। कब दिया गया बाबू? 1990 में जो है वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को जो है राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा
है तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है बाबू? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 1 मिनट रुकना बाबू। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि वन्यजीव वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। बिहार के किस जिले में जनसंख्या न्यूनतम है? बिहार के जो है किस जिले में जो है जनसंख्या जो है सबसे न्यूनतम? तो शेखपुरा में जो है जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? पुरुलिया से जो है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता जी थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता जी कहाँ से थे? तो पुरुलिया से थे। ठीक है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या न्यूनतम है? तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का जो है संस्थापक कौन था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये बन जाता है एग्जाम में, मुझे लगता है हूबहू देखने को मिल सकता है। तो नान्य थे। कौन थे कर्नाट वंश के संस्थापक? तो नान्य कौन था? कर्नाट वंश का क्या था? संस्थापक था। बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है बाबू? पीपल है। क्या है बाबू? पीपल है राजकीय वृक्ष। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो यह जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। स्वर्णभूमि स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे उसके रख रखाव हेतु जो है अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से जो है 5 गांव दान देने के लिए जो है प्रार्थना की? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये कौन था? बाल पुत्र देव था। कौन था? बाल देव बाल पुत्र देव था। कौन राजा था बाबू? स्वर्णभूमि का तो बाल पुत्र देव था। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया? बिहार सरकार द्वारा संचालित, 1 मिनट रुको। चलो देखो इस प्रश्न को, बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कुल कितने जिलों को जो है शामिल किया गया? तो जो है 13 जिलों को जो है बिहार सरकार द्वारा जो है संचालित जैविक कॉरिडोर में जो है शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं था? तो इसमें जो हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता जो है वह कारण नहीं था। जहाज पर यात्रा के लिए सिपाहियों को आदेश, ये सब जो है क्या था? कारण। 1 मिनट, हाँ कारण था। भत्ते की रोकथाम, ये भी कारण था। ईसाई धर्म फैलने के लिए कंपनियों के अधिकारों का प्रयास, ये भी जो है था। लेकिन ये जो है अधिकारों की अक्षमता, ये जो है नहीं था। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो है वह किसके बारे में था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो नीले रंग के झंडे वाले एक विद्रोही आंदोलन। क्या? 1 मिनट रुको भाई। मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तो इसका मैं जो है इसको करवा नहीं रहा हूँ भाई। इसको मैं आप सभी लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि बुक में ये सही दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन है लेकिन मैंने बुक के हिसाब से बता दिया है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बुक के हिसाब से मैंने गलत बताया है। 1 सेकंड, सही है सही है। 1 मिनट रुको, मैं इसका बता रहा हूँ। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत जो है, भाई ये लोग भी ना मुझे डिस्टर्ब कर देंगे। रैयत खेती की
रैयत जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल पर जो है जबरदस्ती करवाई जा रही थी। मुझे लगा ये पहला सही होगा, लेकिन पहला नहीं सही था, इसमें ये रॉन्ग है पहला वाला ऑप्शन। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 37वें में। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे जो है एक अमान्य मूल पर जो है जबरदस्ती करवाई जा रही थी नील की खेती, तो इसी के कारण से विद्रोह हुआ था इसका। ठीक है। आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निर्देशक कौन थे? आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के जो है निदेशक कौन थे? तो नित्यानंद सिंह थे। नित्यानंद सिंह थे। कौन थे बाबू? नित्यानंद सिंह थे। नित्यानंद सिंह थे। किस स्थान पर आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के जो है निदेशक कौन थे? नित्यानंद सिंह थे। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर आदिवासियों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है वह विद्रोह किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक जगह पर जो है क्या किया था? विद्रोह किया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पटना विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कब हुई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई। कब हुई बाबू? 1917 में हुई। पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में जो है सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया? पीटर मुंडी के अनुसार जो है मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का जो है नेतृत्व हुआ जो है किसने किया? तो मिर्जा सैफी ने किया। किसने किया बाबू? मिर्जा सैफी ने जो है पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में जो है सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में जो है बिहार का नेतृत्व किया था मिर्जा सैफी ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा जो है सरकार का विरोध किया? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है किस कर के विरोध द्वारा जो है सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी। चौकीदारी जो कर था उसके विरोध में, और जो है नमक के विरोध में, इन दोनों के विरोध में जो है लगे हुए थे। ठीक है। बंगाल और बिहार में भूमि कर पर जो है किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। कब किया गया बाबू? 1885 में जो बंगाल और बिहार में जो है भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को जो है बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है स्वीकार कब किया गया? 1885 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा समूह निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो खगड़िया, लखीसराय और क्या शेखपुरा। ये कहां पर किसके अंतर्गत आता है बाबू? तो यह जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। खगड़िया, लखीसराय और क्या शेखपुरा, ये तीनों के तीनों मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं बाबू। ठीक है। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बिहार के जो है निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत जो है पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियां जो है पुरानी है। क्या है बाबू? खड़गपुर पहाड़ियां जो है वो काफी पुरानी मानी जाती हैं। ठीक है। ये 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वह आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी से जो है क्या है? आच्छादित है बिहार का अधिकांश क्षेत्र। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी जो है अधिकांशतः पाई जाती है? इन जिलों में जो है किस मिट्टी की सबसे ज्यादा अधिकता जो है वह पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़क की यहाँ पर क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, बिहार का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा है? तो NH-27
NH27 NH27 जो है भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? बिहार में जो है अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और किस किस सन में और किसके शासन काल में लगा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे भाई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी जो है चंपारण एग्रियन समिति के अध्यक्ष जो है बाबू वह कौन थे? तो FG स्लाई थे। कौन थे? FG स्लाई क्या थे? चंपारण एग्रियन समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे बाबू। ठीक है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। बिहार की यात्रा करने वाला क्या था? प्रथम जो है विदेशी यात्री था। वस्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? वस्तुकार जो है महागोविंद जो थे वह किसके दरबार में रहते? तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे बाबू? बिंबिसार के दरबार में वस्तुकार महागोविंद रहते थे। वस्तुकार महागोविंद किसके दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित है? मगध साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जो है जीवक वह जो है वह किसके शासन काल से जो है बाबू संबंधित है? तो वह जो है बिंबिसार के जो है जीवन काल से संबंधित है। जीवक 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 को किसी की इलाज करने के लिए भेजा गया था। किसी का इलाज करने के लिए पता होगा तो आंसर में कमेंट में बताना बाबू। रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में जो है वर्ष 1912 में जो है कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 27वां। वह कहां पर हुआ था? तो वह जो है बांकीपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम। बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट का जिला माना गया है? बिहार के किस जिले को जो है वर्मी कंपोस्ट का जिला माना गया है? तो बेगूसराय को जो है बिहार का क्या माना गया? वर्मी कंपोस्ट का जिला माना गया। किसको बाबू? बेगूसराय को। किस जिले को जो है बिहार में वर्मी कंपोस्ट माना गया? तो बेगूसराय को। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। बिहार का जो है प्रमुख संगीत जो है जो भगवान शिव की स्तुति में जो है गाया जाता है तो नचारी है। नचारी क्या है? नचारी बिहार में का जो है प्रमुख गीत है जो भगवान शिव की स्तुति पर गाया जाता है। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो है संस्थान वह किस शहर में स्थित है? तो पटना में। पटना में क्या स्थित है? जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। ठीक है बाबू। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किस सहायता से प्रारंभ की गई? किसी सहायता से प्रारंभ, किसकी यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, किसकी सहायता से प्रारंभ की गई। ठीक है। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से जो है प्रारंभ की गई? तो विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से जो है बाबू प्रारंभ की गई। सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? सोनपुर जो है पशु मेले का आयोजन जो है वह किस जिले में जो है किया जाता है? तो सारण जिले में। सारण जिले में जो है सोनपुर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। बिहार में सर्वप्रथम जो है नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना जो है आरा में हुई थी। कहां पर हुई थी बाबू? आरा में जो है सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी, आरा में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या दी थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इनमें से कौन ऐसा था जिसने यह व्याख्या दी थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है घूमती है, इसी कारण से दिन और जो है रात होते हैं, या फिर सूर्यास्त या सूर्योदय या सूर्यास्त होते हैं? तो यह जो है आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था बाबू? आर्यभट्ट ने बताया था।
निम्नलिखित में से कौन सा लाहौर षड्यंत्र कांड और पटना षड्यंत्र कांड आदि में क्रांतिकारियों के विरुद्ध जो है गवाही देकर अंग्रेज के मुखबिर बन गए थे। निम्नलिखित में से कौन ऐसा था जो लाहौर षड्यंत्र कांड और जो है पटना षड्यंत्र कांड आदि के जो है क्रांतिकारियों के विरुद्ध जो है गवाही देकर क्या बन गए थे? अंग्रेजों के क्या बन गए थे बाबू? मुखबिर बन गए थे। तो वह कौन थे? फणींद्र नाथ घोष। कौन थे बाबू? फणींद्र नाथ घोष जी थे, जो कि क्या बन गए थे? लाहौर षड्यंत्र कांड और पटना षड्यंत्र कांड के में जो है क्रांतिकारियों के विद्रोही गवाह या फिर विद्रोह में जो है गवाह देकर बन गए थे ये, ठीक है, मुखबिर। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या किया था? फाहियान ने जो है चीन की यात्रा की थी। मौर्य काल मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। मौर्य जो साम्राज्य था उसके 7 वर्गों का जो विभाजन हुआ है वह किसमें किया गया है? तो वह जो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया। किसमें किया गया बाबू? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों का जो है विभाजन जो है वह बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। वॉइस तो जा रही है ना प्रॉपर? आशा करता हूँ सब जा रहा होगा, वॉइस वगैरह सब कुछ। चलिए, जुलाई 2018 तक बिहार सॉरी जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 2018 तक जो है पटना जिला बिहार के जो है कितने जिलों से जो है सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से था। कितने जिलों से था? 9 जिलों से जो है सीमाबद्ध था 2018 तक, जुलाई 2018। बिहार कब भारत के एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार जो है भारत में जो है एक स्वतंत्र प्रदेश जो है वह कब बना? तो 1912 में। 1912 में जो है बिहार जो है भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? बिहार किसान सभा जो थी उससे कौन जुड़ा हुआ है इनमें से? तो जो है इनमें से कोई भी नहीं था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो थी वह कब गठित हुई थी? तो 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है कब की गई? ये इंपॉर्टेंट है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है वह किस वर्ष की गई? तो 1974 में। कब की गई बाबू? 1974 में जो है की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूं, उसके बाद ये पूरा दिख जाएगा। हम्म भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीद के नाम उनके निवास स्थान से मिलान करिए। तो जो है जगपति कुमार जो है ये खराटी गांव औरंगाबाद से मिलान होगा इनका। जगपति कुमार का जो है खराटी गांव औरंगाबाद से मिलान होगा। और जो है इनका रामानंद सिंह का जो है शहादत नगर सारण से ही मिलान होगा। और जो है राजेंद्र सिंह का जो है मिलान जो है किससे होगा? बनवारी चक से होगा। कहां से होगा बाबू? बनवारी चक से। और सतीश चंद्र का जो है सतीश चंद्र जहां का जो है खड़हरा भागलपुर से ही होगा। जगपति कुमार का जो है किससे होगा? खराटी गांव औरंगाबाद से। और जो है रामानंद सिंह का जो है कहां से होगा? शहादत नगर सारण से। और राजेंद्र सिंह का कहां से होगा? बनवारी चक से होगा, जो कि सारण में। और सतीश चंद्र झा का कहां से होगा? खड़ारा भागलपुर में होगा। मतलब इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो है गठन जो है वह कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था? तो हुंकार पत्रिका का क्या किया था बाबू? प्रकाशन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रोविंशियल प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। और जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का क्या नाम था? हुंकार पत्रिका थी। जी बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की जो है, हाँ ठीक है बाबू, अनुशीलन समिति की एक शाखा का जो है स्थापना जो है वह किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने किया था बाबू? सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्या किया था? पटना में 1913 में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। दरभंगा नदी, दरभंगा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो कमला। किस नदी के किनारे अवस्थित है बाबू? तो कमला नदी के किनारे जो क्या है, दरभंगा स्थित है, कमला नदी के किनारे। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा जो है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वह घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से जो है बिहार का जो है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वह नदियों के द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाती है? तो इंपॉर्टेंट है ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों के द्वारा लाई जाती है। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो क्या मिलती है? बांगर मिट्टी मिलती है। बांगर और खादर, ये सब कुछ याद कर लेना बाबू, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ से मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन क्षेत्रों से जो है क्या मिलती है? बांगर मिट्टी मिलती है। निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र में जो है सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किससे जो है बिहार क्षेत्र में जो है सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर से क्या होता है बाबू? यहाँ पर किसी का अभी हाल ही में किसी कोचिंग संस्थान का क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ त्रिवेणी नहर के आसपास में, वहां से दाएं बाएं ऐसे कुछ बता रहे थे सर। नाम तो सुना ही होगा, एसएससी के क्षेत्र में कैरियर में। तो उन्हीं का जो है शायद उद्घाटन हुआ त्रिवेणी नहर के आसपास में ही कहीं पर, शायद, मुझे श्योरली नहीं पता है। किस बिहार में जो है सिंचाई क्षेत्र हुआ? तो त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से जो है बिहार में सिंचाई होती है अधिकतर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झील में से जो है वह कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। कौन सी झील बाबू? अनुपम झील। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार का जो सर्वाधिक ऊंट सॉरी जूट उत्पादक जिला है वह पूर्णिया है। क्या है बाबू? पूर्णिया जो है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, पूर्णिया। आगे चलिए देखते हैं, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बिहार में जो है कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण जो है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा जो है करवाया गया था तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण। किसके द्वारा? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83। बिहार में
सूची 1 यानी खनिजों की सूची प्राप्ति स्थान से संबंधित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। मतलब कहाँ से जो है कौन कौन सी चीजें हमें जो है प्राप्त होती हैं बाबू, ये जो है पूछा गया है। तो हमें अभ्रक जो है वो गया से मिलता है। कहाँ से मिलता है बाबू? अभ्रक हमें गया से मिलता है। और स्वर्ण जो है हमें कहाँ से मिलता है? स्वर्ण हमें मुंगेर से मिलता है। कहाँ से मिलता है बाबू? मुंगेर से मिलता है। और डोलामाइट जो हमें कहाँ से मिलता है? रोहतास से। और पेट्रोलियम जो है वह किशनगंज से मिलता है। अभ्रक गया से, स्वर्ण जो है मुंगेर से, और जो है डोलोमाइट जो है रोहतास से, पेट्रोलियम जो है किशनगंज से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले का हाँ सही बताया, महाराजा रणजीत सिंह, वो सही है। ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का होता है। ग्राम सभा का जो कोरम कुल होता है वह कितने सदस्यों का होता है? तो 1/20, 1/20 सदस्यों का क्या होता है? कोरम कुल होता है ग्राम सभा का कोरम कुल। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज में से कौन सा ऐसा जो है छपरा और गोपालगंज को जो जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85, 85 क्रम 85 कौन सा है? छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड जो है वह बिहार से जो है वह कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। हाँ, झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं बिहार विधानसभा में वर्तमान में। संविधान में पंचायत एवं नगरपालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में? संविधान में पंचायत एवं नगरपालिका का वर्णन जो है वह किन किन अनुसूचियों में? तो 11वीं और 12वीं अनुसूची में जो है पंचायत एवं नगरपालिका का वर्णन देखने को मिलता है हमें। 11वीं और 12वीं अनुसूची में पंचायत एवं नगरपालिका का। ठीक है बाबू। ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु जो है न्यूनतम कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? बिहार प्रांतीय जो है कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है बाबू कब की गई थी? तो 1908 में की गई थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में की गई थी। तख्त श्री हरमंदिर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? तख्त श्री हरमंदिर साहिब का जो संबंध है वह किस सिख गुरु से है? तो गुरु गोविंद सिंह से। किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से जो है तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का संबंध किससे संबंध है? तो गुरु गोविंद सिंह से। ठीक है। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? पादरी की हवेली जो है वह किस संबंध से? तो पादरी कहाँ पर होते हैं? अधिकतर ईसाई धर्म में होते हैं। ठीक है, अधिकतर क्या मतलब वहीं पर होते हैं भाई। मुंडाओं ने विद्रोह किया था। मुंडाओं ने जो मुंडा थे उन्होंने जो है विद्रोह कब किया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो 1899 में। मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? तो 1899 में किया था बाबू। मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1899 में। ह्वेनसांग किस स्थान का उल्लेख चेनपो नाम से किया है? चेनपो, चेन्नपो नाम से किसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है? तो चंपा का उल्लेख जो है चेन्नपो नाम से इसने किया। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी समांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संथालों ने 1855 और 56 में अपनी जो है समांतर सरकार की जो है क्या कर दी थी बाबू? घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर राजमहल इसमें जो है सही हो जाएगा हमारा। ये वही क्षेत्र जहां पर जो है संथालों ने 1855 से 56 में अपनी क्या की थी? समांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। ठीक है।
फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है दिया जाता है? तो आंचलिक तथा आंचलिक कथाकृति के क्षेत्र में जो है दिया जाता है फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार। कब दिया जाता है? आंचलिक कथाकृति के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान के तहत जो है दी जाने वाली जो है पुरस्कार राशि कितनी है? तो 3 लाख है बाबू। कितनी है? 3 लाख जो है डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान के तहत दिया जाता है। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला जो थे वह किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा के थे। मुरली भरावा के कौन थे? राजकुमार शुक्ला। या किससे संबंधित थे ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट में। राजकुमार शुक्ला तो यह मुरली भरावा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के जो है साक्ष्य मिलते? तो भरहुत स्तूप में। भरहुत स्तूप में जो है अजातशत्रु द्वारा जो है बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित है किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा जो है बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं? तो भरहुत स्तूप में। ठीक है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? मतलब ये प्रभावती देवी जी जो थी वह कहाँ से थी जिन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लिया था या स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? तो पटना। ये कहाँ से थी प्रभावती देवी? तो पटना से थी। कहाँ से थी बाबू? पटना से थी। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब कल जो हमारा होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। एक दिन के अंतराल पर रखेंगे। मतलब आज हुआ है तो ये कल नहीं परसों होगा। मतलब एक दिन का गैप रहेगा इसमें। एक दिन का गैप इसलिए रहेगा बाबू क्योंकि ये बिहार स्पेशल है। ये उतना ज्यादा मात्रा में नहीं आएगा जितना कि क्या आएगा बाबू और चीजें जितने की आएंगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलना भाई। कमेंट करना मत भूलना, चाहे अच्छी लगी हो चाहे ना लगी हो, कमेंट कर देना कि हाँ सर अच्छी नहीं थी क्लास। ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो ये कमेंट कर देना हाँ अच्छी थी क्लास। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।